Hello students, this information is regarding the CBSE Expression Series competition for the Independence Day. As you all know that 15 August is celebrated as the Independence Day of India, and in this year 2021 it is going to be 75 years of independence for us. So we are going to celebrate the 75 years of independence of India. तो एक कंपटीशन CBSE की तरफ से शुरू किया है बेटा, जिसे बोला गया है CBSE एक्सप्रेशन सीरीज चार्टिंग इंडियाज प्रोग्रेस एट 75। तो इस कंपटीशन में अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। वो मैं टॉपिक्स आप लोगों को वन बाय वन बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल की, मींस क्लास 3 से लेके क्लास 5th तक के स्टूडेंट्स की, तो दो तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं बच्चों। एक है पैराग्राफ राइटिंग जो 150 वर्ड्स का होना चाहिए, और एक है पेंटिंग। और टॉपिक्स क्या होंगे, किन टॉपिक्स पे आपको पैराग्राफ लिखना है या पेंटिंग करनी है, वो टॉपिक्स होंगे बेटा 3rd to 5th क्लास के लिए कि व्हाट डू आई वांट टू डू फॉर माय लोकेलिटी और प्लेस वेयर आई लिव। मतलब 3rd to 5th के क्लास के जो बच्चे हैं वो इस टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिखेंगे कि वो अपनी लोकेलिटी के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, या वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ उस जगह के लिए वो क्या करना चाहते हैं, क्या अच्छा करना चाहते हैं, ये बच्चे लिखेंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन उनको दिया गया है बच्चों को, द थिंग्स आई लव अबाउट माई कंट्री। मीन्स क्लास 3rd से लेके 5th तक के बच्चों को अपनी कंट्री की कुछ ऐसी बातें लिखनी होगी जो उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो है 3rd to 5th के लिए कंपटीशन के टॉपिक्स। अब बात करते हैं क्लास 6 से क्लास 8th की। तो क्लास 6 से 8th के बच्चों को या तो एक एस्से लिखना है 400 वर्ड्स का, या एक पेंटिंग बना सकते हैं वो, या एक पोएम डेडिकेट कर सकते हैं। टॉपिक्स क्या होंगे वो मैं बता देता हूँ बेटा। टॉपिक्स आप देख सकते हो। टॉपिक्स हैं द अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं, क्या क्या नया डिस्कवर किया है हमारी कंट्री में। या सेकंड टॉपिक है हाउ वुड आई कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ माय कंट्री, कि अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये दो टॉपिक्स होंगे। इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको या तो एस्से लिखना है, या एक पेंटिंग के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है, या किसी पोएम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को भी या तो एस्से लिखना है 700 वर्ड्स का, पेंटिंग बना सकते हैं, या कोई पोएम लिख सकते हैं। और टॉपिक होंगे प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज़ तब से लेके आज तक आई हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हो। सेकंड ऑप्शन है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, के जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में, हरित क्रांति जिसे बोला जाता है बेटा, उसका इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। या आप SST में पढ़ते हो टॉपिक्स, तो इन टॉपिक्स पे आपको या तो एस्से लिखना है, या पेंटिंग, या कोई पोएम आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए, मींस 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। उनको जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो हैं इंडिया चैलेंजेस अहेड इन बिकमिंग सुपर पावर, कि इंडिया के आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं सुपर पावर बनने के लिए, कि अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इंडिया को फेस करने पड़ेंगे। या सेकंड टॉपिक जो आपको दिया गया है वो है इंडियन डेमोक्रेसी, ए रोल मॉडल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द वर्ल्ड, कि इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है कि किस तरह से हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ये हमारी, किस तरह से अनेकता में एकता का एक सिंबल है हमारा देश, कि किस तरह से हमारी कंट्री में अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और एक साथ कैसे रहते हैं वो। तो इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। ये क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये जो कंपटीशन है बच्चों, ये 30 जून से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 20 जुलाई। ठीक है, तो आपको अपने स्कूल में 20 जुलाई से पहले
जो है ये ऐसे लिख के या पोएम लिख के या पेंटिंग जो है वो सबमिट करवा देनी है। उसके बाद जो बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे हर क्लास से, टीचर्स, आपके जो टीचर्स हैं वो बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करेंगे और उसकी जो कॉपी है उसको आगे सीबीएसई में भेजेंगे, और जो विनर होगा उसको सीबीएसई से प्राइज़ भी मिलेगा और सीबीएसई से नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब आपको किस पेज पे ऐसे वगैरह लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी पीडीएफ फाइल में बच्चों अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो इस तरह का एक अनेक्स 1 में आपको सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज़ सबमिशन फॉर्म के नाम से एक पेज नज़र आएगा। आपको क्या करना है बेटा, इसका प्रिंट निकलवाना है मार्केट से। इसका प्रिंट निकलवाने के बाद आप देख सकते हो इसमें कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी है। नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, क्लास, जेंडर, ठीक है, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ योर सिटी, स्टेट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है ना, तो स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको जो है फिल करना है इस फॉर्म में बेटा, और इसका प्रिंट निकलवा लेना है। और जहाँ पे लिखे ना राइट हेयर, यहाँ से आपको अपना एस्से लिखना शुरू करना है इस पेज पे। क्लियर है? अगर एडिशनल शीट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऐसा एक और प्रिंट भी साथ में निकलवा लें, उसके साथ आप स्टेपल कर सकते हो अगर एडिशनल शीट की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इस पे ही अपना एस्से या पोएम लिखें। और अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई है तो वो पेंटिंग इस पे यहाँ आप पेस्ट कर सकते हो इस पेज पे। तो पेंटिंग भी आपने उतने ही साइज़ की बनानी है जिसको यहाँ पे पेस्ट किया जा सके इस पेज पे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पेंटिंग बनानी है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आई होप आप लोग पूरे जोश के साथ इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करोगे। जय हिंद।